ट्रैवल की दुनिया के दोस्तों नमस्कार। क्या हाल चाल है आपका। मेरा नाम है राजेश ठाकुर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और तमाम हमारे नए साथी जो जुड़ रहे हैं मेरी इस जर्नी में। दोस्तों, मेरे जीवन के इस सफ़र के एक और मोड़ से मैं गुजर रहा हूँ। आइए मेरी इस जर्नी में शामिल हो जाइए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग जब इंटरेक्ट करते हैं तो ये YouTube को एक इंडिकेशन देता है और मेरा हौसला बढ़ता है कि आपको अपनी इस जर्नी में शामिल करता रहूं। इस तरह के वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूं। दोस्तों, आज मैं आपको ले जा रहा हूं न्यू साउथ वेल्स के एक ब्यूटीफुल कोस्टल टाउन। इस जगह का नाम है पोर्ट मकॉरी। सिडनी से हम लोग ड्राइव कर रहे हैं और लंच के लिए नेल्सन बे में रुकेंगे। तो आइए दोस्तों, एक और सफर को शुरू करते हैं। एक कहानी शुरू होती है और आज की कहानी है पोर्ट मकॉरी की। दोस्तों, हम लोग लंच के लिए नेल्सन बे में रुके हैं और हमने सोचा कि इस खूबसूरत जगह को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी जगहें हैं। एक तो नेल्सन बे में एंटर होते ही ये दोस्तों जगह है गनगन लुकआउट। कहा जाता है कि ये एरिया हजारों सालों से यहाँ पे जो एबोरिजिनल कम्युनिटी रहा करती थी उनके लिए नेविगेशन पॉइंट हुआ करता था। क्योंकि दोस्तों यहाँ से पूरा नेल्सन बे का या यूं कहिए पोर्ट स्टीवन एरिया का एक 360 डिग्री का बड़ा जबरदस्त ये व्यू है। यहां से एक्चुअल में आप इस पूरे एरिया को नेविगेट कर सकते हैं कि कहां पे समंदर है, कहां पे बीचेस है, कहां पे पहाड़ है और कहां पे बे बने हैं। वाह, क्या जबरदस्त व्यू है। दोस्तों, कभी भी अगर आप यहां से ड्राइव करें तो इस जगह पे जरूर आइएगा। नेल्सन बे में दोस्तों आज हमारा जो दूसरा स्पॉट है, यहाँ पास में ही लंच के लिए मार्केट है। तो लंच से पहले हम लोग टोमारी हेड समिट वॉक करना चाहेंगे। सुना है जब आप इस ऊपर पहाड़ पे चढ़ते हैं तो वहाँ से बड़ा ही ज़बरदस्त कमाल का व्यू है। और यहाँ पे नीचे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन लगी है जहाँ पे बड़ा क्लियरली ये बताया गया है कि कितना आपको चढ़ना पड़ता है, कितनी आपको देर लगती है। पार्किंग यहाँ बिल्कुल पास में ही है। और एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन नीचे ये भी है कि अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग है या ऐसा कोई इंसान है जिसको चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो वो लोग जो है वो नीचे कोस्ट पे ही बड़ा खूबसूरत यहाँ पे बीच है और एक सीधी सीधी वॉक वहाँ पे है। तो वो लोग वहाँ पे वॉक कर सकते हैं और जो लोग चढ़ाई चढ़ सकते हैं उन लोगों के लिए दोस्तों ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त हाइक रहेगा। दोस्तों, शुरुआत में नीचे में एक बड़ा ज़बरदस्त पाथवे बना है जो 8-10 मिनट में मे भी हमें एक ऐसी जगह पे पहुंचा देता है जहां से सीढ़ियां शुरू होती है। और नीचे मैंने पढ़ा था कि ये जो सीढ़ियां हैं ये 280 सीढ़ियां हैं। हालांकि बहुत सारी जगहों में सीढ़ियों के बाद लोहे के फुटपाथ पड़े हैं। बैठने के लिए बहुत सारी जगहों पे बेंच लगे हुए हैं। मेरा अपना मानना है कि अगर आपको सीढ़ियां चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस वॉक को कंप्लीट कर सकते हैं। जहाँ पे आप थक गए तो बैठ जाइए। और ऐसा ज़बरदस्त नज़ारा है दोस्तों, जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हैं ये नज़ारा और भी खूबसूरत होता चला जाता है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे इस पहाड़ के टॉप पे। और ऊपर चढ़ने में जो हमने मेहनत की है दोस्तों, उस मेहनत का ये रिवॉर्ड है, ये कमाल का व्यू। दूर दूर तक फैला समंदर, जबरदस्त कोस्ट लाइन, ये पहाड़ियाँ, ये बीचेस, ठंडी ठंडी यहाँ पे हवा है। हालांकि आज काफ़ी गर्म है। ऑस्ट्रेलिया में आजकल गर्मियों का दिन है, लेकिन यहाँ पे ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों मौसम बना है। और यहाँ पे समिट पे एक छोटा सा वॉक बना है जो कि एक बिंदु से आप शुरुआत करते हैं, घूम फिर के आप वहीं पे आ जाते हैं। लेकिन आप जो है वो चारों तरफ इस खूबसूरती को निहार सकते हैं।
तो दोस्तों कभी भी आप अगर नेल्सन बे आ रहे हैं या यहाँ से आप ड्राइव कर रहे हैं तो टोमारी हेड समिट वॉक को अपने आइटिनरी में शामिल कर लें। हालांकि नेल्सन बे में बहुत सारी जगहें हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ की सैर आपको किसी और दिन करवाऊंगा। अभी हमें आगे चलना है पोर्ट मैकॉरी। दोस्तों पोर्ट मैकॉरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल रात को हम यहाँ पे पहुंचे, यही टाउन के एक होटल में रुके हैं। बहुत ही कमाल का टाउन है दोस्तों। यहाँ समंदर के किनारे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, खाने पीने की चीज़ें हैं, तो शाम को यहाँ पे घुमा फिरा गया। और दोस्तों आज हम पोर्ट मैकॉरी में यहाँ की एक बड़ी कमाल की वॉक है वो करने जा रहे हैं। वैसे थोड़ा मैं आपको इस शहर के बारे में बताता चलूँ। पोर्ट मैकॉरी एक बड़ा ही कमाल का टाउन है और शाम को या आज सुबह जब यहाँ पे हम टाउन में घूम रहे थे तो एहसास ये ज़रूर हुआ कि आज के मॉडर्न समय में आप कहीं इतिहास में बड़ा पीछे चले गए हैं। यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, अभी भी आपको बहुत पीछे ले जाता है। हालांकि ये जगह जो है हज़ारों सालों से यहाँ पे हमारे जो लोकल ऑस्ट्रेलियन एबरिजिनल लोग हैं उनका निवास रहा है, क्योंकि बड़ा खूबसूरत यहाँ पे एक नदी है, हेस्टिंग्स रिवर उसका नाम है। तो फ्रेश वाटर और उसमें बहुत सारी मछलियाँ, साथ में समंदर है, तो एक बड़ी परफेक्ट जगह है दोस्तों ये इंसानों के रहने की। अगर हम मॉडर्न ऑस्ट्रेलिया की बातचीत करते हैं तो 1821 में ये जगह जो है एक तरीके से पीनल सेटलमेंट के रूप में एस्टेब्लिश की गई थी। यानी कि हमारे सिडनी की जेलों में जो बड़े टफ कैदी हुआ करते थे उन लोगों को यहाँ बड़ा दूर लाया गया ताकि यहाँ से भागने का उनके पास कोई स्कोप ना हो। समय के साथ साथ इस टाउन का इतिहास भी बदलता रहा, क्योंकि बड़ा ही खूबसूरत दोस्तों ये एरिया है और जैसे कि मैंने कहा है इंसानों के लिए तो रहने का एक कमाल का ये जगह है। और लगभग 10 साल बाद 1830 में ये एक फ्री सेटलमेंट बना और धीरे धीरे यहाँ पे लोगों ने आना शुरू किया और आज ये एक बड़ा ही खूबसूरत कोस्टल टाउन है। बड़ी कमाल की रिलैक्स यहाँ का लाइफस्टाइल है और आसपास का जो हमारा वाइल्ड लाइफ है उसकी कंजर्वेशन के लिए भी ये टाउन जाना जाता है। दोस्तों आज हम पोर्ट मैकॉरी की एक बहुत ही मशहूर कोस्टल वॉक करने जा रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि अगर आप पोर्ट मैकॉरी को अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो ये 9 किलोमीटर की एक कोस्टल वॉक है जो यहाँ टाउन सेंटर से शुरू होती है और कोस्ट लाइन से होती हुई आपको ले जाती है पोर्ट मैकॉरी के आखिरी सिरे पर, जहाँ पे एक लाइट हाउस बना है। तो वन वे ये 9 किलोमीटर की वॉक है और बहुत सारे लोग आना जाना करते हैं तो 18 किलोमीटर की ये हो जाती है, लेकिन हम लोग सिर्फ वन वे करेंगे और वापसी में वहां से उबर करके वापस टाउन में आएंगे। हेस्टिंग रिवर से दोस्तों हमारी ये वॉक शुरू होती है और यहाँ पे जैसे ही हम किनारे से निकल रहे हैं तो यहाँ पे एक ब्रिक वॉल है। इन पत्थरों पे बहुत सारे पेंटेड मैसेजेस है, आर्ट वर्क बने हुए हैं और ये कोई इलीगल ग्राफिटी नहीं है। ये यहाँ पे बरसों से चला आया ट्रेडिशन है। मेरा अपना मानना है कि एक ज़माने में जब यहाँ पे कैदी लोग रहते थे तो शायद उनकी जो यादें होंगी उन यादों को वो पत्थरों पे यहाँ पे उतारते होंगे और समय के साथ साथ जब ये फ्री सेटलमेंट बना, लोग यहाँ पे आने शुरू हुए, तो ये एक तरीके से यहाँ पे ट्रेडिशन है। मैंने बहुत से लोगों को यहाँ पे इन पत्थरों पे अपने मैसेजेस लिखते हुए देखा है। बहुत ही कमाल का ये दोस्तों कोस्ट लाइन है। साथ में हेस्टिंग रिवर्स में तो मैंने डॉल्फिन्स को अपनी जो वो खुशियों की उछाल मारती हुई नदी से उछल के बाहर आती है तो वो मैंने यहाँ पे देखा है। हालांकि यहाँ से बहुत सारे रेगुलर डॉल्फिन वॉच के टूर भी हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। छोटे बच्चे साथ में खेल रहे हैं, बढ़िया सा यहाँ पे पार्क बना है और बहुत सारी फैमिलीज और साथ में बड़ा खूबसूरत एक रिलैक्स करने की जगह है और यहाँ से हमारी वॉक आगे शुरू होती है। ब्रेक वॉल के बाद दोस्तों जो पहला डेस्टिनेशन इस वॉक में आता है वो है यहाँ की टाउन बीच।
इसे पोर्ट मकौरी की मेन बीच भी कहते हैं और यहाँ के लोकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है बड़ी ही ये मशहूर है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने यहाँ पे देखे हैं। और एक्चुअल में कोस्टल ट्रैक जो है वो इस बीच से शुरू होता है। पीछे हम नदी के पास से होते हुए आए हैं, लेकिन यहाँ से आगे जो ट्रैक है वो बिल्कुल कोस्ट से होता हुआ जाता है। तो बहुत ही कमाल का दोस्तों एक बड़ा ओपन व्यू यहाँ पे है, समंदर की ठंडी ठंडी हवाएं हैं और किनारों से टकराती आती ये लहरें हैं और इन लहरों पे स्विमिंग करते हुए पोर्ट मकौरी के लोकल लोग हैं। टाउन बीच के बाद हम लोग थोड़ा सा सड़क से किनारे होते हुए बहुत ही बढ़िया एक पगडंडी वहाँ पे ऊपर के लिए बनी है, जहाँ से बीच का भी बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा है। और अगर आप ये वॉक लो टाइड में करते हैं तो एक्चुअल में आप सड़क पे तो जाते ही नहीं है, पूरा का पूरा ये कोस्ट से होता हुआ एक बड़ा कमाल का वॉक है। हमने वो चेक नहीं किया है कि लो टाइड है या हाई टाइड है, तो इसलिए हम लोग जो है वो थोड़ा सा सड़क पे भी जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो कमाल का कोस्ट का व्यू है वो आपकी नज़रों के सामने हमेशा रहता है, चाहे आप सड़क पे जा रहे हैं। और बड़ा ज़बरदस्त कमाल का एक वेल मेंटेन्ड और वेल मार्क्ड दोस्तों ये रास्ता है, यानी भूलने का कोई चांस ही नहीं है। और ये जो व्यू है दोस्तों, जो अक्सर मैं अपने वीडियो में कहता रहता हूँ कि शब्दों में कभी कभी प्रकृति को डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप खुद देखिए। दोस्तों ये एक और एक्सपीरियंस हमें यहाँ पे हो रहा है और ये है ऑस्ट्रेलिया की एक आइकॉनिक ब्लू टंग लिजर्ड इसे कहते हैं। धूप में ये आराम से बैठी है, हार्मलेस होती है ये, लेकिन लोग बाग कभी कभी इससे डरते हैं। अक्सर गर्म इलाकों में जो कोस्टल एरिया होता है उसके आसपास ये ब्लू टंग लिजर्ड पाई जाती है। दोस्तों हमारी इस जर्नी में ये एक वाइल्ड लाइफ मोमेंट थोड़ा और स्पेशल बन गया है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो कोस्टल वॉक है लगभग 9 किलोमीटर का वन वे है। रास्ते में बहुत सारे लकड़ी के बने हुए बोर्ड वॉक है, बहुत सारी जगहों पे थोड़ा चढ़ना उतरना पड़ता है, कुछ रॉकी जगहें भी आपको मिलती हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि ये कोई डिफ़िकल्ट वॉक है, तो जितने भी जो नॉर्मल हमारे फिटनेस लेवल होते हैं बड़े आराम से दोस्तों इस वॉक को आप कर सकते हैं। जगह जगह बैठने के लिए जगहें भी बनी हैं, तो बड़े आराम से आप बैठ सकते हैं। पानी की सिर्फ आप एक बॉटल लीजिएगा, क्योंकि रास्ते में जगह जगह आप अपना पानी की बॉटल भर सकते हैं। हम लोग तो हैवी ब्रेकफास्ट करके निकले हैं, लेकिन आप चाहें तो रास्ते में यहाँ जो आने वाली 2-3 बीचेस है उसके आसपास बहुत से रेस्टोरेंट्स बने हैं, बैठ के चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, लंच कर सकते हैं, खाना पीना कर सकते हैं। तो इनकेस अगर आप ये ज़्यादातर वॉक ही करना चाहें तो पूरा एक दिन का बड़ा अच्छा दोस्तों आपका ये ट्रिप बन सकता है। दोस्तों ये फ्लाइन बीच है जो पोर्ट मकौरी की सबसे पॉपुलर बीचेस में से एक मानी जाती है और लोकल्स के साथ साथ ये टूरिस्ट की भी बड़ी फेवरेट जगह है। बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे वाइड सैंडी स्ट्रेच है, बहुत क्लीन वाटर है और ज़बरदस्त यहाँ पे सर्फिंग कंडीशंस रहती है। यहाँ पे सर्फ लाइफ सेविंग क्लब भी है और लोकल्स के जो विचार है उसके हिसाब से ये बड़ा ही एक फैमिली फ्रेंडली बीच है और बड़ा सेफ ये माना जाता है। इस कोस्टल वॉक का ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं हमारी आज की इस वॉक के फाइनल डेस्टिनेशन पे और ये है टैकिंग पॉइंट लाइट हाउस। 1879 में दोस्तों ये लाइट हाउस बना था और ऑस्ट्रेलिया के हमारे जो ओल्डेस्ट लाइट हाउस है उनमें से एक ये भी है। हालांकि आज ये फुली ऑटोमेटेड है, LED लाइट से ये ऑपरेट करता है, लेकिन इसका जो हिस्टोरिक चार्म है ये आज भी आप यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे इस लाइट हाउस के आसपास बोर्ड लगे हैं जहाँ पे इस लाइट हाउस की हिस्ट्री, इसकी इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं।
और बहुत सारी फैमिलीज मैंने यहाँ पे देखी है, बच्चे यहाँ पे देखे हैं जो बैठे हैं। एक पहाड़ी पे ये बना हुआ है और इसके चारों तरफ बड़ा ही कमाल का व्यू है। मेरा अपना मानना है कि अगर आपके पास एक आध घंटा है तो आप यहाँ पे आइए, बैठिए, समंदर की इस खूबसूरती को निहारिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे एक खामोशी है। उस खामोशी को आप महसूस कीजिए। और राइट हैंड साइड पे एक बड़ा ही ज़बरदस्त कमाल का दोस्तों बीच बना है। बहुत से लोग जो 9 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से वो नीचे उतर के बीच पे जाते हैं। और बड़ा ही खूबसूरत दोस्तों ये बीच है, बड़ा जेंटल मुझे वहाँ पे समंदर का रुख लग रहा है। तो वेव्स जो है वो बड़ा धीरे धीरे बीचेस पे आ रही है। और मेरा अपना मानना है कि आप इस जगह पे स्विमिंग का आनंद ले सकते हैं। साथ में ही लग रहा है ऊपर को बड़ा ज़बरदस्त ये लोग बाग यहाँ पे रहते हैं। और शाम का समय हो रहा है दोस्तों, बड़ा ही ये एक कमाल का जगह लग रहा है सनसेट के लिए। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इवनिंग जो है हम उसी जगह पे बिताना चाहेंगे जहाँ से हमने शुरुआत की है। तो अभी हमने एक उबर बुक किया है जो लगभग 5 मिनट की दूरी पे है, जो हमें यहाँ से वापस ले जाएगा टाउन सेंटर। ढलती हुई शाम है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में कोस्टल टाउन की गर्मियों की शाम है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, जो लोग भी पोर्ट मकौरी में घूमने फिरने आए हैं या फिर यहाँ पे जो लोग रहते हैं। तो शाम को यहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा माहौल बना है। बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पे है, छोटे बच्चे यहाँ पे इस मैदान में यहाँ के जो पक्षी होते हैं उन पक्षियों के साथ खेल रहे हैं। और एक बहुत ही कमाल का दोस्तों इंद्रधनुष यहाँ पे बना है। अंग्रेजी में कहे तो एक रेनबो बनी है। हालांकि यहाँ पे मुझे याद नहीं है कि आज कुछ बारिश हुई है, लेकिन देखिए दोस्तों प्रकृति का ये भी एक ऐसा अनुभव है जो बड़ा कम एक्सपीरियंस करने को मिलता है। आज यहाँ पे शाम को बैठे बैठे हम ये भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वाह क्या जबरदस्त दोस्तों ये पोर्ट मकौरी की शाम है। दोस्तों सिडनी वापस जाते हुए आज हमने 2 और जगहों पे जाने का फैसला किया है। तो पहला हमारा जो स्टॉप है ये है एक कोआला कंजर्वेशन हॉस्पिटल। दोस्तों ये जगह सिर्फ देखने की नहीं बल्कि इंजर्ड और सिक कोआलास के लिए एक रेस्क्यू, ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन सेंटर है। तो बड़ा एक ये हमारी ऑस्ट्रेलिया की सरकार का एक नोबल प्रोजेक्ट है जहाँ पे इन कोआलास की देखभाल की जाती है। और मैंने यहाँ पे इनका इतिहास भी पढ़ा है कि कहाँ पे ये कोआला हमको मिला, किस तरीके से हम इसको लेके आए हैं, क्या इसकी उम्र है। और यही नहीं बल्कि इस भोले भाले जानवर के बारे में आप यहाँ पे बड़ा कुछ जान सकते हैं। ये जगह मुझे याद दिलाती है कि ऑस्ट्रेलिया की हमारी वाइल्ड लाइफ कितनी प्रीशियस है और इसे प्रोटेक्ट करना कितना जरूरी है। दोस्तों कोआला हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ में ही ये एक बड़ी जबरदस्त एक डेंस कोस्टल रेन फॉरेस्ट वॉक है जो एक बोर्ड वॉक पे बनी हुई है। बड़ा 1-1.5 किलोमीटर का दोस्तों ये वॉक है, लेकिन इस वॉक में हमने बड़ा कुछ आज एक्सपीरियंस किया है। छोटा सा वॉक है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं घने जंगलों में पहुंच गए हैं। बड़ा फ्लैट, इजी और एक फैमिली फ्रेंडली दोस्तों वॉक है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया का जो नेटिव फ्लोरा है उसे एक्सपीरियंस करने का हमें ये मौका मिला है। बहुत से हमने यहाँ पे बर्ड देखे। देखिए ये जो टर्की है ये भी यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी यूनिक चीज़ है। छोटा सा वॉक है दोस्तों, लेकिन आप इस वॉक में ऑस्ट्रेलियन कोस्टल रेन फॉरेस्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो
दोस्तों, इसी के साथ आज का मेरा ये सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग मेरी इस जर्नी में मेरे साथ रहे तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस जीवन के अगले सफ़र का अध्याय जब मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो वहाँ भी आप मुझे ज्वाइन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, और जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ, इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए कहीं बाहर ज़रूर निकलिएगा।